कभी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाला अमेरिका जब खुद ही विश्वासघात करने लगे तो सवाल उठता है, क्या उसके शब्दों और इरादों के बीच अब कोई भरोसा बचा है? भारत, जो दशकों तक एक आयातक देश के रूप में देखा जाता था, आज जब आत्मनिर्भरता की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है तो अमेरिका की बेचैनी स्वाभाविक है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ व्यापार का नहीं है, मामला है ब्रह्मोस का। भारत की तकनीकी शान, आत्मनिर्भरता का प्रतीक और दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अमेरिका जानता है, अगर ब्रह्मोस एशिया में अपने पंख फैलाता है तो उसके हथियारों के बाजार में भूचाल आ जाएगा। और यही डर उसे उस चेहरे तक ले गया है जो सहयोग की आड़ में साजिश रचता है। अब यह सिर्फ एक मिसाइल की कहानी नहीं है, यह लड़ाई है पहचान की, प्रतिष्ठा की और उस नए भारत की जो किसी दबाव में झुकता नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करना सीख चुका है। तो चलिए जानते हैं कैसे भारत की सबसे बड़ी रक्षा सफलता बनी है एक वैश्विक साजिश का निशाना, और कैसे भारत अब इस चुनौती को एक अवसर में बदलने की तैयारी में है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। ब्रह्मोस, एक ऐसी मिसाइल जो आज दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल मानी जाती है, अब भारत की सैन्य प्रतिष्ठा का प्रतीक बन चुकी है। रूस के सहयोग से विकसित हुई यह मिसाइल अब पूरी तरह से भारत की बौद्धिक और तकनीकी संपत्ति है। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में जब भारत इस मिसाइल की तैनाती और डिलीवरी की ओर बढ़ा, तब अमेरिका के माथे पर बल पड़ने लगे। उसे यह डर सताने लगा कि अगर ब्रह्मोस वहां सफल हो गई तो एशिया में उसके हथियारों की मांग धूल चाटने लगेगी। यही वजह रही कि अमेरिका ने फिलीपींस में एक गुप्त रणनीति अपनाई। ब्रह्मोस की डील पहले ही हो चुकी थी, भारत की ओर से डिलीवरी शुरू हो गई थी, परीक्षण की तैयारियां भी अंतिम चरण में थीं। लेकिन तभी अमेरिका ने फिलीपींस की जमीन पर अपनी नेवल स्ट्राइक मिसाइल्स तैनात कर दी, वो भी पूरी तरह मुफ्त में। ऊपर से यह प्रचारित किया गया कि यह कदम फिलीपींस की रक्षा जरूरतों को मजबूत करने के लिए है, लेकिन अंदर खाने की सच्चाई कुछ और ही थी। मकसद था ब्रह्मोस को नीचा दिखाना, उसकी छवि को धुंधला करना और भारत को उस बाजार से बाहर निकालना जहां उसने बमुश्किल पैर जमाया था। अमेरिका ने यह सब कुछ इतनी चालाकी से किया कि पहले तो भारत को भनक ही नहीं लगी, लेकिन जब खबरें आने लगीं कि फिलीपींस के नेताओं और सैन्य अधिकारियों को अमेरिका के प्रतिनिधि यह समझा रहे हैं कि ब्रह्मोस से बेहतर विकल्प नेवल स्ट्राइक मिसाइल है, तब भारत की आंखें खुलीं। अमेरिकी प्रतिनिधियों ने न केवल ब्रह्मोस की क्षमताओं पर सवाल खड़े किए, बल्कि यह भी संकेत देना शुरू किया कि अगर फिलीपींस ने भारत के साथ खड़ा रहना जारी रखा तो उसे अमेरिका से मिलने वाला रणनीतिक समर्थन बंद हो सकता है। यह सीधा सपाट ब्लैकमेल था। चीन के खतरे को हवा देकर यह डर दिखाया गया कि सिर्फ अमेरिका ही उसे बचा सकता है, बशर्ते कि वह अमेरिका के हथियारों को अपनाए। फिलीपींस की जनता और सरकार के सामने अमेरिका ने दोस्ती का मुखौटा पहन रखा था, लेकिन पीठ पीछे वह भारत की सबसे बड़ी रक्षा सफलता को कुचलने की साजिश रच रहा था। अमेरिका का यह रवैया भारत के लिए एक सीधी चेतावनी थी कि वह अपनी सैन्य और कूटनीतिक शक्ति को बढ़ाने के रास्ते में अब अकेला नहीं, बल्कि टक्कर का सामना करने वाला देश बन चुका है। अमेरिका जानता है कि ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, वह भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता और कूटनीतिक सफलता का प्रतिनिधित्व करती है। वह जानता है कि अगर यह मिसाइल वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया और ताइवान जैसे देशों में पहुंच गई तो उसका हथियारों का साम्राज्य हिल जाएगा। इसलिए अमेरिका ने यह सुनिश्चित करने का बीड़ा उठा लिया है कि भारत उस मुकाम तक न पहुंच सके। उसकी रणनीति है, पहले सहयोगी बनो, फिर उसकी पीठ में छुरा घोंपो, और फिलीपींस इसका सबसे ताजा उदाहरण बन गया है। अमेरिका के इस रवैये ने भारत को झकझोर कर रख दिया है। भारत अब इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ एक मिसाइल डील के रूप में नहीं देख रहा, यह अब उसकी रक्षा प्रतिष्ठा, उसकी वैश्विक कूटनीति और सबसे बढ़कर उसकी आत्मनिर्भरता की लड़ाई बन गई है। फिलीपींस की सरकार के अंदर ही अब 2 विचारधाराएं उभर आई हैं। एक जो भारत के साथ खड़ी है और मानती है कि ब्रह्मोस ही भविष्य है,
दूसरी, जो अमेरिका के वादों, दबाव और घूस से प्रभावित होकर भारत को दरकिनार करना चाहती है। अमेरिका ने इस विभाजन को और गहरा करने के लिए फिलीपींस के मीडिया, थिंक टैंक्स और नेताओं पर भारी निवेश शुरू कर दिया है। कुछ मीडिया संस्थानों ने तो ब्रह्मोस के खिलाफ झूठी खबरें तक छापनी शुरू कर दी हैं, जैसे कि इसकी मेंटेनेंस मुश्किल है, स्पेयर पार्ट्स महंगे हैं या इसकी डिलीवरी में देरी हो रही है। यह सब एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है ताकि ब्रह्मोस के खिलाफ एक माहौल बनाया जा सके। भारत के लिए अब वक्त आ गया है जब उसे केवल तकनीक से नहीं बल्कि रणनीतिक समझ से भी अमेरिका का मुकाबला करना होगा। भारत ने अब फिलीपींस के साथ कूटनीतिक स्तर पर बातचीत तेज कर दी है। सैन्य सहयोग, आर्थिक समर्थन और प्रशिक्षण की पेशकश भारत की ओर से बढ़ाई जा रही है ताकि अमेरिका की छद्म रणनीति का जवाब दिया जा सके। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह न केवल हथियार देता है बल्कि सुरक्षा की गारंटी भी देता है, वह भी बिना किसी दबाव और शर्तों के। सूत्रों की माने तो भारत अब इस पूरे घटनाक्रम की निगरानी एक विशेष वॉर रूम से कर रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी नियमित रूप से फिलीपींस में ब्रह्मोस की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। डीआरडीओ और ब्रह्मोस एयरोस्पेस को निर्देश दिए गए हैं कि अगली पीढ़ी की हाइपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल पर काम तेज किया जाए ताकि तकनीकी स्तर पर भी भारत और आगे निकल सके। अमेरिका के इस रवैये ने भारत को एक बार फिर यह सबक दे दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई स्थायी मित्र नहीं होता, सिर्फ हित होते हैं। अमेरिका की नेवल स्ट्राइक मिसाइल ब्रह्मोस से तकनीकी रूप से काफी पीछे है, लेकिन ब्रांड और दबाव की राजनीति से वह बाजार हथियाने में माहिर है। भारत को यह समझना होगा कि उसके लिए अब हर सौदा सिर्फ एक व्यापारिक अवसर नहीं बल्कि एक रणनीतिक लड़ाई बन चुका है। अगर भारत इस लड़ाई में पीछे हटता है तो न केवल ब्रह्मोस का सौदा जाएगा बल्कि वह प्रभाव भी कमजोर होगा जो उसने वर्षों की मेहनत से हासिल किया है। इसके उलट अगर भारत यह जंग जीतता है तो यह एशिया में उसकी सैन्य विश्वसनीयता और रणनीतिक पकड़ को नए स्तर पर ले जाएगा। भारत को यह जता देना होगा कि वह न केवल मिसाइल बना सकता है बल्कि उसे वैश्विक स्तर पर स्थापित भी कर सकता है बिना किसी बाहरी दबाव के। तो अब सवाल यह नहीं है कि फिलीपींस कौन सी मिसाइल लेता है, असली सवाल यह है कि क्या भारत अमेरिका के इस छल, दबाव और साजिश के जाल से खुद को बचा पाएगा? क्या भारत अब केवल आयातक नहीं बल्कि एक ऐसा निर्यातक बन पाएगा जो वैश्विक मंच पर अमेरिका जैसे देशों को आंखों में आंखें डालकर जवाब दे सके? दोस्तों, यह लड़ाई अब सिर्फ हथियारों की नहीं रही, यह लड़ाई है सम्मान की, आत्मनिर्भरता की और उस नई पहचान की जिसे भारत ने बड़ी मेहनत से गढ़ा है। अमेरिका का मुखौटा अब उतर चुका है और भारत को अब उसके हर कदम का जवाब उसी की भाषा में देना होगा, लेकिन भारतीय बुद्धिमत्ता और रणनीति के साथ। तो आपकी क्या राय है इस पूरी स्थिति को लेकर? क्या भारत को अमेरिका के इस खेल का तीखा जवाब देना चाहिए? क्या ब्रह्मोस को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के लिए भारत को और अधिक आक्रामक रणनीति अपनानी चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें। जय हिंद।